नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इसके पहले वीडियो में 1.5 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और आज हम इसी चैप्टर का संख्या पद्धति का विविध प्रश्नावली, लास्ट प्रश्नावली जो है विविध प्रश्नावली आज हम देखेंगे। दोस्तों, कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर 1.4 की चौथी सवाल ये मैंने इसे मौखिक बता दिया था, तो बच्चे कह रहे थे कि थोड़ा इसे डिटेल में बता दीजिए। ठीक, आइए देखते हैं इसे, उसके बाद हम अपनी अगली प्रश्नावली विविध प्रश्नावली देखते हैं। देखें, जैसे है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। आइए, इसको लगाने के लिए आप एक पटरी और एक प्रकार की मदद से सवाल लगा सकते हैं। देखिए, पहले एक पटरी लीजिए और उस पर एक ऐसे लाइन खींच देना है। कितना खींचना है? 9.3 9.3 मान लीजिए 10.3 लाइन, मान लीजिए 9.3 की लाइन है। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 9.3। आपको पटरी लेना है और 9.3 के बराबर सेंटीमीटर की लाइन खींच लेना है। ठीक, जितना है इसमें। अब देखिए, 1 सेंटीमीटर ज्यादा से बढ़ा देना, 1 सेंटीमीटर अपने मन से दे देना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका नाम ए रख दीजिए, इसका ए और इस पॉइंट का नाम बी रखेंगे। तो जो 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे इसका नाम सी रखेंगे। दिखाई दे रहा है? जी, दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अपने मन से 1 इकाई या 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे। ठीक, अब देखिए कितना हो गया? 10 9 10 10.3, यानी कि अब ए और सी के बीच मध्य बिंदु निकाल लीजिए। जैसे हम पिछले कक्षा में पढ़े हैं कि दो रेखाओं को विभाजित कर देते ना, तो यहाँ से प्रकार लेके एक चाप यहाँ लगाते थे और एक चाप यहाँ लगाते थे। यहाँ पे रख के एक चाप यहाँ लगाते थे, एक यहाँ, तो बीचों बीच रेखा को समविभाजित कर देते थे। उसी तरह ए और सी के मध्य बिंदु को आप ऐसे चाप लगाना है, ऐसे लगाना है, इधर के प्रकार से ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है। तो इसे ऐसे बीचों बीच हम मध्य बिंदु निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए मध्य बिंदु यहाँ निकलता है। ठीक, मध्य बिंदु हमने प्रकार की सहायता से ज्ञात कर लिया, यहाँ निकलता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है? यहाँ से अब जो मध्य बिंदु निकल आया, तो आपको यहाँ से एक अर्धवृत्त बनाना है। ऐसे आपको ऐसे यहाँ से करके क्या करना है? ऐसे एक अर्धवृत्त ऐसे बना देना है। ठीक है, आप जो मध्य बिंदु है यहाँ पे प्रकार की नोक रखिएगा और ऐसे एक अर्धवृत्त बना दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे रखिए ऐसे। ठीक है, इस मध्य बिंदु से। ठीक, अब देखिए, बिंदु बी से यहाँ से एक लंबवत रेखा खींच दीजिए। बिंदु बी से इस वृत्त पर लंबवत रेखा खींच देंगे, जिसे हम डी मान लेते हैं। क्या मानते हैं? डी। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे जो बिंदु बी पर यहाँ प्रकार की नोक रख के यहाँ पे मान के बिंदु बी से डी तक की त्रिज्या मानकर एक ऐसे हम चाप लगाते हैं। ठीक, मान लीजिए हम ऐसे लगाते हैं चाप, बिंदु बी पे प्रकार की एक ऐसे हम चाप लगाते हैं। ठीक,
तो जो हम बिंदु बी से डी की त्रिज्या मान के एक चाप लगाए, मान लीजिए हमें मिलती है ए बी सी डी, ई पे मिलता है। कहाँ काटता है? ई पे। कहाँ काटता है? ई पे। ये जो ई बिंदु है यही क्या होगा? यही होगा 9.3। इसे हम 1 मान लेंगे, बी के बिंदु को 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा? 9 पॉइंट, इसे नीचे लिख देते हैं, बिंदु बी है, यहाँ पर होगा √9.3। समझ में? आइए एक बार फिर देखते हैं। देखिए पहले सवाल में दिया है 9.3, यहाँ से बिंदु ए से बी तक एक 9.3 कटलिस्ट माप की रेखा खींचेंगे। ठीक, 1 सेंटीमीटर हम अपने मन से बढ़ा लेंगे, एक नियम है 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लिया है यहाँ से। फिर कहाँ करोगे? सी हो गए, ए और सी के मध्य बिंदु निकालेंगे पट्टी प्रकार सहायता से। ऐसे जैसे हम निकालते थे रेखागणित में, रेखा को समद्विभाजित करके। ठीक, अब इस मध्य बिंदु से ऐसे प्रकार सहायता से एक अर्धवृत्त खींचेंगे। क्या करेंगे? एक अर्धवृत्त खींचेंगे इस मध्य बिंदु से। फिर ये जो बिंदु है, बिंदु से इस अर्धवृत्त पे एक लंबवत रेखा खींचेंगे। फिर इसी लंबवत रेखा को त्रिज्या मान करके प्रकार सहायता से एक ऐसे चाप खींचेंगे। जो दूरी जहाँ पे काटेगी, ये जो त्रिज्या जो जहाँ तक पहुँचेगी वही क्या होगा? 9.3 की प्रदर्शित बिंदु। ठीक, समझ में? दोस्तों आइए देखते हैं अगली प्रश्नावली, विभिन्न प्रश्नावली। ठीक, पहले सवाल है, कह रहा है प्रत्येक संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखिए। ये सवाल है 0.675, 0.00026, तीसरी चौथी। दूसरे सवाल में कह रहे हैं जांच कीजिए परिमेय है या अपरिमेय। ठीक, आइए देखते हैं पहले सवाल। कह रहे हैं पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, पी बाई क्यू के रूप में। बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहली सवाल है 0.675। सवाल में आपको देखना है कि कितने अंक पर दशमलव हैं, कितने अंक पर दशमलव हैं। बस इतना जान के आपको आ जाए। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है। ठीक, ये पता चल गया। अब देखिए जितने अंक पे दशमलव हो उतने जीरो से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जीरो से नहीं, 1 के बाद जीरो लगा कर। देखिए उतने 1 के बाद जीरो, 1 लिखेंगे, 1 2 3 दशमलव है ना, 3 अंक पे 1 2 3, यानी कि 2,50,000। जितने अंक उतने से गुणा कर देंगे और उतने से ही भाग कर देंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि किसी संख्या में उसी संख्या से भाग करके उसी से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 में आप 5 से गुणा किए और 5 से भाग कर दिए, 5 चौक 20 बटे 5, 5 के 5 5 चौक 20, 4 आए नहीं, या 5 से 5 काट दीजिए। तो ये जानते रहिए किसी संख्या में उतने से ही गुणा किया जाए और उतने से ही भाग किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, देखिए बताते क्या है, कितना जीरो लगाना है ये ध्यान में रहे। कितना जीरो लगाना है? एक के बाद जितने अंक पे दशमलव, 1 2 3 1 2 3। ठीक, दशमलव का गुणा तो सबको आता होगा। यदि इस 1000 से दशमलव के साथ में गुणा होगा
ये आएगा 675/1000। इसका जिनका गुणा आता है सबको, इसके नीचे हर एक मान लेंगे, ऊपर दो ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे, ऊपर से गुणा करेंगे इतना आ जाएगा, नीचे गुणा करेंगे 1000 एकदम 1000। ठीक, अब इसे काट दीजिए। इकाई का अंक 5 है तो किससे घटेगा? 5 से घटेगा। विभाज्यता का नियम सबको याद होना चाहिए। ठीक, जब 0 और 5 लिखे तो किससे घटेगा? 5 से घटेगा। 5 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, किससे घटेगा? 5 से। ठीक है, काटेंगे। 5 1 5 1 बचा 6, 1 बचा ना, 5 दिया है 15 2 17 55 25, इधर काटेंगे 5 दूना 10, ऊपर आ गया 135, नीचे आ गया 200। फिर 5 घटा, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, कितना आ गया? ऊपर 27 आया, नीचे 40। अब इसके बाद कटेगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर है। ठीक, समझ में आया? दूसरे सवाल कुछ नहीं करना है, जितने अंक पे दशमलव उतने एक के बाद 0 लगा के गुणा करना। आइए दूसरे सवाल देखते हैं, सेम ऐसे ही है। दूसरी सवाल है 0.00026। ठीक, इतना। इसमें देखिए कितने अंक दशमलव? 1 2 3 4 5, 5 अंक दशमलव, एक के बाद 5 0, 1 2 3 4 5, इतने से गुणा कर देना है और इतने ही से भाग कर देना है। ठीक, ऊपर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा, नीचे गुणा करेंगे तो कितना ही रहेगा? 3। ठीक, अब देखिए जब इकाई का अंक 2 4 6 8 और 0 ये हो तो किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 6 है तो इसका मतलब 2 से कटेगा। 0 है इसका मतलब किससे कटेगा? 2 से कटेगा। काट दीजिए, इसे काटने के 2 चलाओ में 26, 2 पंचे 10, 0 0 4 0 लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया? बस ऐसे इसे गुणा करना है, एक के बाद 2 0 लगा के 100 से गुणा कर देना है, एक के बाद लगा के इसे गुणा कर देना है। ठीक है, बाकी 2 सवाल आप लगाइएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से सवाल है, कुछ आप अपने हाथों से लगाएंगे तो आपका हाथ भी काम करेगा, दिमाग भी काम करेगा। ठीक है, ये सारे सवाल हम बता देंगे तो आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, इसलिए आप 2 सवाल लगाइएगा, सिंपल से, ऐसे नए आएंगे आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम अगली वीडियो में बता देंगे, ऐसे तो आ जाएगा। ठीक, ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरे सवाल। कह रहा है कौन सी परिमेय है या अपरिमेय है? इसे देखिएगा, दूसरे सवाल देखिए। दूसरे की पहले कह रहा है 2 + √2 इंटू 2 - √2। ठीक, 2 + √2 2 - √2। ठीक, आपको दिख रहा होगा कुछ बन रहा है फॉर्मूला a + b और a - b। किसका फॉर्मूला बन रहा है? a + b एक ब्रैकेट में a - b। जब ऐसे रूप में सवाल मिल जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर और - b का स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला याद है, पहला ही चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने बताया था, इन फार्मूलों को याद कर लीजिए, परिमेयकरण में बहुत ही यूज आते हैं। देखिए a के स्थान पर 2 है, b के स्थान पर है ना, a के स्थान पर 2 है, b के स्थान पर √2 है, तो क्या है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। a के स्थान पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे,
इस सूत्र पे रखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर b का स्क्वायर, b के स्थान पे क्या है √2 का स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब देखिए इसका वर्ग कर लीजिए, 2 का वर्ग 2 दूना 4 माइनस √2 गुणे √2 क्या होता है 2 हो जाता है। √2 के लिए हम 2 बार गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, 1 2 मिल जाता है, क्या रहेगा 2, 4 में से 2 गए 2, आंसर हुआ। तो इसको इन दोनों को हल करने पर क्या मिला 2 मिला, और 2 क्या है परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या। तो पूछा है कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय, तो क्या है परिमेय, क्या है परिमेय। एक पूछा था कौन परिमेय, हम परिमेय। दूसरा सवाल देखिए 3√3, 3 में √3 से गुणा है, ठीक, बीच में इंटू है, 3 गुणे √3। हमने बताया था कि 3 क्या है परिमेय है और √3 क्या है अपरिमेय। अपरिमेय में बताया था जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं अपरिमेय कहलाती हैं। तो 3 परिमेय है और √3 अपरिमेय है। मैंने एक नियम बताया कि जब परिमेय और अपरिमेय दो संख्याओं का चाहे आपस में गुणा हो, चाहे जोड़ा जाए, चाहे घटाया जाए, चाहे भाग किया जाए, क्या निकल के आता है अपरिमेय। तो एक परिमेय इंटू अपरिमेय है, तो एक परिमेय और अपरिमेय गुणा होगा क्या होता है अपरिमेय होता है। ये नियम आप याद रखिएगा, ये आपस में गुणा ही नहीं, जहाँ जो परिमेय अपरिमेय को जोड़ोगे तभी अपरिमेय निकल के आएगा, आपस में घटाओगे तभी अपरिमेय निकल के आएगा, भाग करोगे तभी अपरिमेय निकल के आएगा। बस क्या है एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, ये अपरिमेय आता है, ठीक है। इससे क्या हुआ अपरिमेय हो गया। जैसे देखिए अब ऐसे ये भी है 8 है और 3 गुणे √2 है। तीसरी सवाल है 8/3 गुणे √2, √2 क्या है अपरिमेय, ये परिमेय, इससे गुणा होगा तो ये भी अपरिमेय बन जाएगा, ये नीचे वाला हर क्या है अपरिमेय बन जाएगा। अपरिमेय में अपरिमेय से भाग करेंगे क्या निकल के आएगा अपरिमेय। अभी हमने बताया ना चाहे गुणा कीजिए और चाहे भाग कीजिए क्या निकल के आता है अपरिमेय की संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ अपरिमेय हो गया। और ये देखिए चौथी सवाल देखिए, इसे बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथी सवाल देखिए √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, √2 प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर कह रहा है परिमेय है कि अपरिमेय। आइए देखते हैं, इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर जो आंसर आता है परिमेय आता है या अपरिमेय आता है जो निकल के आएगा वही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a के स्थान पर a है, b के स्थान पर यह क्या है, a के स्थान पर √2 है, b के स्थान पर 2 है, तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर फिर 2 गुणे ab, ठीक। अब इसी तरह देंगे a के स्थान पर √2 है, a के स्थान पर है ना √2 प्लस b के स्थान पे है ना, तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ab, 2 गुणे a के स्थान पे √2 है गुणे b के स्थान पे 2, ठीक। अब देखिए
√2 का स्क्वायर करेंगे, √2 गुणा √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस पर में गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 और पर में ऐसे रहेगा, ठीक। 4√2 इसे जोड़ लेंगे, 4 तो 6 प्लस 4√2। अब देखिए 6 पर में है प्लस 4 पर में है और √2 क्या है अपर में, क्या है अपर में, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। √2 क्या है अपर में है, यहाँ देखिए अपर में से अपर में गुणा हो रहा है, तो एक सवाल क्या बन जाएगी अपर में बन जाएगी। ये पूरा क्या है हिस्सा जो होगा प्लस के बाद वाला पर में अपर में से गुणा हो रहा है, क्या बन जाएगा अपर में बन जाएगा। अब ये अपर में बन गया ये वाला, और ये पर में जब अपर में पर में जोड़ेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा अपर में बन जाएगा, क्या बन जाएगा अपर में, ठीक। दो संख्याएं एक पर में हो और एक अपर में, दोनों चाहे आपस में जुड़ेंगे, चाहे घटेंगे, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चारों प्रक्रियाओं में जो भी हो सत्य क्या है एक पर में हो और एक पर में अलग अलग हो तो हमेशा अपर में आती है। ये इसको आप याद रखिए कि हम बार बार इसलिए क्यों बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं तीसरी सवाल। आइए देखते हैं तीसरी सवाल। तीसरी सवाल क्या कह रहा है 1/2 और 3/4 के बीच दो परमेय संख्या बतानी है, कितनी दो परमेय। मैं बताया था आपको एक विधि बताया था हर को बराबर करने की, 1/2 और 3/4 के बीच दो संख्या बतानी है, कितनी दो संख्या बतानी है। हमने बताया कि आप हर को बराबर कर दीजिए, क्या कर दीजिए बराबर कर दीजिए। कितनी बताना है तो आप इसे हर बराबर कर लीजिए, मान लीजिए हर को बना थे 12, ठीक। किससे बनेगा ये 6 से गुणा होगा, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इससे 3 से गुणा करते हैं, 3 से, ठीक। 6 से गुणा कर देते हैं और 3 से क्या बन जाएगा 6 के 6 दूना 12, 3 3 का 9 और 4 3 12, ठीक। तो पहले हम क्या करते हैं दो परमेय संख्याओं के बीच यदि और परमेय संख्याएं निकालना होता है तो क्या करते हैं सबसे पहले हम हर को बराबर कर देते हैं। आप किसी से गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6, यदि आप 3 से करते 3 दूना 6 हो जाता है, ठीक। और 4 3 12 हो जाता, ना बनता हम 6 से गुणा करते हैं, 6 दूना 12 करते हैं, 4 3 12 करते हैं, ठीक है बराबर करते हैं। अब देखिए जब हर बराबर हो जाए तो क्या कर देते हैं अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर बढ़ा देते हैं, 6 7/12, ठीक। एक संख्या में फिर एक जोड़ दिए 7 1 8/12, उसके बाद क्या है 8 के बाद 9/12 खुद ही है, ठीक। क्या निकल आया तो ना देखिए हर बराबर कर देते हैं और अंश में थोड़ा सा गैप कर देते हैं, क्या कहते हैं गैप कर देते हैं कि बीच में अंश 1 और 3 जैसे 6 था ना, 6 और 9 के बीच में 2 का गैप है, 7 8 2 परमेय संख्या मिल गई। अब देखिए इसे हम एक बटा 2 लिखा है ना 6 के 6 6 दूना 12, इसे अपने पुराने रूप में लिख देते हैं 1/2 1/2 और इसे क्या है 3/4, इसे 3 3 का ना 3 4 12, इसे हम अपने पुराने रूप में लिख देते हैं 3/4 और ये हो गया 1/2 के बीच क्या हो गया 7/12, एक का है ना 2 4 4 दूना 4 3 12, इसे काट दीजिए 2/3 और 3/4, तो क्या हो गया इन दोनों के बीच हमारे दो परमेय संख्या है, ठीक।
जो प्रश्नावली 1.2, 3 जो सब हैं सब बताए हैं। ठीक है, ये विविध में है, इसलिए जितने हम पुराने चैप्टर पढ़े हैं 1.1, 1.2 उन सबका मिक्स करके विविध में देता है। ठीक, वही सवाल आ गई थी तो पहले से बताए। ठीक, अगला सवाल कह रहे हैं दीर्घ भाग विधि द्वारा दशमलव में निरूपित कीजिए। इन्हें भाग के द्वारा जो लंबी भाग प्रक्रिया होती है उसके द्वारा क्या करना है, दशमलव में बदलना है। देखिए कैसे बदलते हैं, कुछ नहीं करना, आपको भाग देना है। क्या करना है, भाग करना है। 7/8 किसके द्वारा करें, दीर्घ लंबी भाग विधि द्वारा क्या करेंगे, 7 को 8 से भाग कर देंगे। ठीक है, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 8 9 72, 8 5 64, कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 64 6 70। ठीक, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 7 56, 60 में 56 गए 4, फिर 0 बढ़ा देंगे, 8 5 40। ठीक, तो क्या हुआ, 8/7 को हम बदले थे कितना, दशमलव पर 0 लगा लेते हैं, 0.875। यही है दीर्घ भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा नहीं, भाग अंश में हद से भाग करके इस विधि द्वारा इसको दशमलव में बदल दिया गया। ठीक है, इस तरह आप इसको करेंगे, 35 में 16 भाग कर देंगे। भाग तो सबको आता है कि नहीं, 6 7 8 में पढ़े हो, 9 में आप पढ़ने जाते हो। ठीक है, इसमें से भाग कर दीजिएगा। ये वाली इसमें क्या है, जो माइनस का होगा माइनस से डरिए नहीं, आप सिंपल से इसे भाग करिए। 8 में 17 से भाग, 8 दूना 16, 1 दशमलव बढ़ाए, 8 1 8 2, 8 दूना 16, 4 20, 16 4 20, 0 बढ़ाए, 8 5 40, कितना आएगा, 8/-17/8 में भाग किए तो 2.125 आया। क्योंकि माइनस है तो प्लस माइनस में भाग क्या रहता है, माइनस रहता है। माइनस लगा लीजिए, दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं करना है, आपको भाग कर देना है बस। ठीक ना, ऐसे आप सब करिएगा। आगे हम देखते हैं 25 सवाल। ठीक, 25 सवाल देखते हैं। आइए देखते हैं 25 सवाल। 25 सवाल क्या कह रहा है, ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए। 5/√3 5 + √3 बटे 7 - 4√3 इक्वल टू a + b√3। ठीक है, नीचे हल लेके रूट में संख्या लिख रही है, इसका मतलब क्या, हमें रूट को हटाना है। कैसे हटेगा, परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण करने से क्या होता है, हर वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, क्या चिन्ह बदल कर। 5 ऐसे लिखेंगे, √3 बटे 7 - 4√3 से ऊपर गुणा कर देंगे, इसी से क्या चिन्ह माइनस है तो प्लस लेकर 4√3 बटे 7 + 4√3 बराबर में क्या है, ऊपर नीचे गुणा कर दिए, बराबर में क्या है, ये प्लस b√3। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप, नीचे a - b इंटू a+b, तो क्या बन जाता है, नीचे a² - b²। फार्मूला आपको बताए हैं, a+b एक ब्रैकेट में a - b हो तो a² - b² हो जाता है। ठीक, इसे बार बार लिखिए, याद हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, इससे गुणा हो जाएगा, एक बार 5 से इस पूरे में गुणा होगा, एक बार √3 से पूरे में गुणा होगा। ठीक है,
5 से गुणा किए 7 प्लस 4√3। दो ब्रेकर का गुणा तो आप लोग जानते हैं ना, करना तो आता है। इन दोनों गुणा, एक बार 5 से पूरे में गुणा, फिर प्लस 3 से पूरे में गुणा √3 से, फिर √3 से इस पूरे में गुणा। ठीक, ऐसे हो गया। बराबर में a प्लस बी √3 लिख लीजिए, √3। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 बचे 35 प्लस है परमेय के परमेय गुणा 55 20√3 ऐसे ही रहेगा। इसका इसमें हो गया एक बार, प्लस है प्लस लगाएंगे, √3 और 7 परमेय परमेय गुणा तो ऐसे अलग अलग लिखे जाते हैं। 7 गुणे √3 प्लस 4 परमेय ऐसे रहेगा, √3 गुणे ऐसे देखिए, √3 गुणे 4√3 तो परमेय का परमेय गुण हो जाएगा, √3 गुणे √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और गुणे 4 क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, इसको हल करेंगे कितना आएगा, 4 परमेय ऐसे रहेगा, √3 गुणे √3 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, और 4 बाई 3 4 12, इसे हम क्या लिख देते हैं, इसे हम 12 लिख देते हैं। ठीक, क्या लिख देंगे 12। नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49 माइनस, इसे देखिए 4√3 का वर्ग है ना, यानी कि इसको 2 बार गुणा, इसका मतलब है 2 बार गुणा 4√3 गुणे 4√3, परमेय का परमेय से हो जाएगा 4 चौक 16 गुणे अपरमेय का परमेय से √3 गुणे √3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है। ठीक, क्या 100 48, इसको हल करके कितना आएगा 48 आ जाएगा। ठीक, ये समझाने कैसे हुआ, 4√3 का वर्ग का मतलब होता है √3 है। ठीक है, इसका वर्ग का मतलब है कि 2 बार गुणा, परमेय का परमेय से 4 चौक 16, अपरमेय का परमेय से √3 गुणे √3, रूट गायब हो जाएगा 3 आ जाएगा, 16 48। ठीक, अब अगला स्टेप देखिए, परमेय परमेय जोड़ लीजिए 35 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 5 2 7 3 1 4, 35 और 12 जोड़ लिए तो 47 हो गया। अब इधर देखिए, इधर 20√3 है और 7√3 है ना, दोनों जोड़ना है, 20√3 और 7√3 क्या मिल जाएगा 20 7 27√3, क्या हो जाएगा 27√3। ये ऊपर हल हो गया, नीचे क्या रहा 49 में से 48 के 1। ठीक, 49 में 48 के 1, इसको बराबर लिखते आइए, यह है ना ये प्लस b√3 बराबर लिखते आइए, हर एक लिखें या ना लिखें, इसे हम हटाते हैं। ठीक, क्या आ गया ये प्लस b√3। ठीक है, अब देखिए इसे आप तुलना कर लीजिए, ये a के स्थान पर है और ये इसके स्थान पर है। ठीक, a बराबर 27 दिखाई दे रहा है, हाँ a बराबर 27, इसकी तुलना पहले वाले के पहले से तुलना प्लस दूसरे वाले का दूसरे तुलना। ठीक है, a बराबर कितना हो गया 27 हो गया। इधर देखिए, और उधर क्या है b√3 बराबर क्या है 27√3, 27 इसके बराबर ये है ना, ये बराबर से ये था, इस a के बराबर 27 है, a के बराबर 47 है। ठीक, अब देखिए इस b के स्थान पर इस वाले पार्ट के बराबर ये है ना, इसके बराबर हम इसको कर दिए, ये √3 क्या हो जाएगा, ये √3 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर से भाग में हो गया।
इधर से गुणा में था ना, इधर अविभाज्य हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो क्या आ गया b बराबर यह लिख दीजिए b बराबर 27, b बराबर 27 दिख रहा है। ठीक कर गया, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, इधर देखिए, इधर देख लीजिए, ठीक है। चलिए आप ऊपर देख लीजिए, थोड़ा सा इतना है, ऊपर मिला देते हैं। देखिए 47 प्लस √27 √3 बराबर क्या है, ये प्लस b√3, ये इसके बराबर है, इसका स्थान पे लिखा हुआ तो ये बराबर 47, ठीक। और इधर देखिए इसके स्थान पर ये लिखा हुआ है, यानी कि b√3 बराबर 27√3 है कि नहीं। अब देखिए, अब ये √3 है ना, गुणा में इधर आके भाग हो जाएगा, तो 27√3 बटे √3 से √3 कट गया, b बराबर कितना है 27, ठीक। ये बिल्कुल सवाल छोटे से है, लेकिन आपको एक एक स्टेप समझाने में थोड़ा सा लंबा हो रहा है कि नहीं। हम चाहते तो यहीं से एक आ देते हैं, क्योंकि भाग में आता है, कर जाता है, यहीं पे आपको 2 लाइन कम हो जाती है, b बराबर 27 मिल जाता है। लेकिन आपको समझाने के लिए b को अगले लाइन में यहाँ लिखना पड़ा, फिर इसी से काटना तो आएगा, ठीक है। तो इसके पहले मिटा दिए, अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को ड्रॉ करके नोट कर लीजिए, नोट कर लिया करें, उसके बाद इसके आगे इसको इतना लिखिएगा, ठीक है, समझना, ठीक। इस स्क्रीनशॉट पर मान लीजिए, इसे हम मिटा रहे हैं। अब आइए देखते हैं अगले सवाल, छठे सवाल कह रहा है सरल कीजिए, क्या कह रहा है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा लंबी सवाल है, देखिए कह रहा है 3/5 की पावर 4, दो पेड़ के अंदर बीच में गुणा होता है, 8/5 की पावर -11, 32/5 की पावर 6, ठीक है। अब देखिए 3/4 के ऊपर 4 घात है, 5 के ऊपर 4 घात है, इसे 4 बार लिखना है गुणा के रूप में, इससे 12 बार लिखना है, इससे 6 बार लिखना है, आपस में उसके बाद गुणा करके काट पीट देना है, आ जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ तो प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे घात माइनस का है, क्या है माइनस का है। तो माइनस को प्लस बनाने के लिए मैंने बताया था इसके पहले फार्मूला कि उससे उस संख्या को 1/, के रूप में लिख देते हैं, जब नीचे जाता है, हर में जाता है, तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक। यानी कोई माइनस वाले घात को यदि प्लस बनाना है तो उसे 1/, में लिख देते हैं, ठीक। जैसे लिख देते हैं, इसे ऐसे है 1/5 गुणे 4 से लिख देंगे 1/8/5, तो क्या है, जब 1 के नीचे आएगा तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, अब प्लस हो जाएगा। अब गुणे 32/5 घात 6। दूसरे केस में हमने कुछ नहीं किया, ये प्लस में था इसको ऐसे लिखा, ये भी प्लस में था इसको ऐसे लिखे, इसे हमें प्लस में करना था क्योंकि घात माइनस नहीं होती, तो इसे 1/, के नीचे लिख देंगे, तो जब नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये नियम हमने आपको इसके पहले घटान के नियम में बताया, ठीक है। अब देखिए जब कोई 1/8/5 है, जब इसे ऊपर ले जाते हैं तो क्या है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाता है, क्या होता है 5/8, कैसे हो जाता है, 1/, इतना है, तो हमने बताया था
कि किसी भिन्न को एक में इससे भाग दिया जाता है। एक बटे इतना एक गुणा के रूप में लिखना और क्या होता है 5 प्लस के क्या होता है 5/8। तो 5 के 5 8 के 8 वो नहीं हुआ है, ऐसे होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये जब इसको बदलेंगे अगला स्टेप लिखेंगे तो 8/5 जो था ये ऊपर जाएगा तो 5/8 हो जाएगा, घात क्या हो जाएगी 12 और क्या हो जाएगी बीच में गुणा 32/5⁶। कितना समझ में? प्लस में बनाने के लिए मैंने 1 लिखा। अब देखिए 1 में है, हम इन सब के बराबर में लिखना चाहेंगे जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर से ले जाएंगे अंश में तो पलट जाता है, इसका हम करते जाएगा 5/8 है ना, 1 में है ऊपर गया 5/8। कोई चीज एक भाग में है तो उसे हम गुणा के रूप में कब लिखते हैं, इससे हर को पलट करके गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, जैसे 1/2 को भाग 3/4 से देना हो। ठीक, तो क्या करते हैं ये भाग के रूप में, यदि हम इसे गुणा के रूप में लिखना चाहें तो ऊपर वाला ऐसे ही रहता है, नीचे वाला को गुणा के रूप में लिखना है तो पलट के लिखते हैं। 3/4 है तो 4/3। वैसे मैंने किया है, ऊपर 1 था पूरे के बाद 8/5 था, ऊपर को हमने गुणा लिखा, जब इसे गुणा लिखा तो पलट के 5/8 लिख दिए। ठीक, हमारा भाग भी प्लस में हो गया, भिन्न ही बन गया। ठीक, इतना समझ बच्चों की इसमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से डिटेल से समझा दिया। ठीक, कैसे क्या होता है। ठीक, आइए देखते हैं अब क्या करेंगे। अब इसे हम घात 4 है ना, 3/5 को 4 बार लिखेंगे। 3/5 गुणे 3/5 गुणे 3/5 4 बार लिखना है, और 5/8 को हमें 12 बार लिखना है। 5/8 गुणे 5/8 गुणे 5/8 गुणे 5/8 गुणे 5/8, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इसे हल करने का। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 4 बार और लिखना है, 2 10 11 और 12 दिखाई दे रहा है। ठीक, हमने कुछ नहीं किया, बस जितनी पावर थी उसको उतनी बार गुणा कर देना है, हमने गुणा कर दिया। अब बचा क्या 32/6 वहां लगाने नीचे दे देते हैं, गुणे 32/6 गुणे 32/6 गुणे 32/6 1 2 3 4 5 और 6। आशा ही दिखाई दे रहा होगा। ठीक, सब दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ऊपर का मिटा सके। ठीक, देखिए अब देखिए क्या कर रहा है, ये 5 से ये कटा, इस 5 से ये कटा, इस 5 से ये कटा, इस 5 से ये कटा। ठीक, जो नीचे 5 4 बार 5 थे 4 कट गए। ठीक है, अब देखिए अब थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसको हम। ठीक है, क्योंकि भी यहाँ काफी 8 से 32 कटेगा, आपको समझ नहीं पाएंगे। तो क्या बचा 3 गुणे 3 4 और बचा गुणे 5 कट गया 1/8 गुणे 1/8 गुणे 1/8 1/8। ठीक, अब बाकी बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 4 बार कट गया, अभी 8 बार बाकी 5/8 5/8 गुणे 5/8। पूरे बोर्ड में आ नहीं रहा है,
इसे थोड़ा दिक्कत हो गई। चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 4 9, 9। चलिए आप समझिएगा, जगह कम है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। आगे लिखते हैं 32/6 गुणे 32/6 गुणे 32/6 गुणे 32/6 गुणे 32/6, 1 2 3 4 5, 32/6। हर 8 में है और अंश में 32 है ना, इसी से करता 8 चौक 32, इस 8 से 8 चौक 32, ठीक है। इस 8 से 8 चौक 32, इस 8 से 8 चौक 32, इस 8 से 8 चौक 32, इस 8 से 8 चौक 32 हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए 4 चौक 16, ऊपर 16 आया, नीचे 8 है, 8 दूना 16, इस 8 से 4 चौक 16 गुणेगी, एक 8 था, 8 में 16 काट दिए, 4 चौक 16, ये दोनों आपस में गुणा होगा 16 आ जाएगा, फिर 8 से कट जाएगा, 4 8 दूना 16, 4 चौक 16, 8 दूना 16, ठीक है। इसे आप एक लगातार लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है इसलिए समझने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक। अब देखिए ऊपर क्या होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। देखिए शायद आ जाए की बात, 3 गुणे 3 गुणे, इसलिए 3 तरीके का नाम 27 81 लिख देते हैं ताकि छोटा हो जाए। बाकी सब कट गया है, नीचे का हाथ कट गया है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5, ठीक है। 5 गुणे 5, 5 एक भी नहीं करता है, 1 2 2 3 3 6 2 8 8 8 के बाद 5 बचा है, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ठीक। 3 8 बचा हुआ, इतना बचा है, अभी 3 8 बचे हैं ना, ठीक। अब क्या बचा है यहाँ पे, अभी 4 10 काट दीजिए, 2 1 के 2 2 3 6, 2 1 के 2 2 3 6, 2 1 के 2 2 3 6, क्या होता है, ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, नीचे क्या बचा, 3 गुणे 3 3 3 का 9, फिर 27, 1/27 गुणे 1/6 गुणे 1/6 गुणे 1/6, ठीक है। आप एक लगातार करेंगे तो सारे काम होंगे कट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसे काट दीजिए, 27 की 27, 27 तिया 81, ठीक है। अब ऊपर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 5, बड़ा लंबा जा रहा है तो और 1 मिनट, तो दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं क्योंकि एक लाइन में आ नहीं रहे थे इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा था। अब देखिए एक लाइन में लिख दिया, क्या लिखें, 3 घात 5 4 बार है, 1 2 3 4 4 बार लिख दिए। इसे हमने हल किया था, प्लस बनाया था, इसके बाद पलटा है तो 5/8 हो गया था ना, 5/8 हो गया, 12 बार है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको 12 बार लिखते हैं, 32/5 6 बार का, 1 2 3 4 5 6, 32/5 को 6 बार लिखें, कितना समझ में आ गया था, ठीक है। अब देखें 1 5 से 1 कटा, दूसरा से दूसरा कटा, तीसरा से तीसरा कटा, चौथा से चौथा कट गया,
इस 5 जो 4 बार 5 था इससे कट गया। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 बार है ना, तो 6 2 3 4 5 6 3 4 5 6, क्योंकि अंश और हर में हमें ऊपर कट जाता है। 4 5 यहाँ से कटा और 6 बार यहाँ से कटा, 6 4 10 बचे कितना, ऊपर 2 बचा। ठीक है, अब देखिए 8 से काटो, 8 4 32। ठीक है, तो उसके बाद इसे काटिए 8 4 32, इधर से काटिए 8 4 32, 8 4 32, 8 4 32, 8 4 32। ठीक है, अब देखिए एक बार 8 से 4 32 को काट के 4 4 बार कटा। ठीक है, अब ऊपर 4 है, 4 दूना 8, फिर 2 से कटा 2 दूना 4, 4 गुणे 2 4 दूना 8 से 1 8 कट गया। ठीक है, अब देखिए 4 दूना 8, फिर 2 काटेगा इसको, दूना 2 2 दूना 4, अब 2 गुणे 4 4 दूना ऊपर 8 बन गया और नीचे 1 8, इस 8 से 8 कट गया। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक, इससे जब आप करेंगे अपनी कॉपी में इसको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, ऊपर क्या बचा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 कितने बार, 4 बार है, सारे कट गए हैं। ये 2 बार 5 है, 2 बार 5 है। ठीक, बाकी ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा है, नीचे 2 बार 8 बचे, 8 गुणे 8, 8 गुणे 8, इसे गुणोगे 3 तरीके का नाम दे, 27 गुणे 55 25 बटे 8 टाइम 64। ठीक, 27 गुणे 25 करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 37 35 25 गुणे 50 क्या आ जाएगा, 2025 आ जाएगा बटे 64। ठीक, अगले सवाल क्या है, जब इसको आप गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबी थी, आप अपने रफ में करेंगे तो कुछ आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचे, सब कट जाता है ऊपर नीचे, और जो बचता है बचता है। ऊपर 3 बार 3 बचेगा, 4 बार 3 बचेगा, 2 बार 5, नीचे 2 बार 8 बचेगा, गुणा करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गए। ये सवाल देखिए, दूसरे सवाल इसे मिटाते हैं, इसे देखिए -1/27 की घात -2/3। देखिए यहाँ पे घात जो है माइनस में है, इसे हम प्लस में करेंगे। प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, 1/, में लिख देते हैं, इस पूरे को 1/, में जब लिख देंगे तो जो घात नीचे आती है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाती है। क्या हो जाएगा, प्लस। 1/, पूरे में 1/, लिखने पर क्या आता है, प्लस आता है। जब नीचे आता है तो ये प्लस हो जाता है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यदि ऊपर है नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर नीचे है ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखिए अगर अब हम इससे पलटेंगे, जैसे बताया था 1/27 है, जब इस भाग को ऊपर में करेंगे तो 1 गुणे 27 बटे पलट जाता है, 1 हो जाता है। ठीक, ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस, पलट जाएगा 27 बटे 1 की घात 2/3, 1 की घात 2/3 हो जाएगा। अब देखिए 1 लिखें चाहे ना लिखें, कितना हो गया। अब 27 को घात के रूप में लिख लीजिए, 27 से गुणनखंड कर लीजिए, 3 9 27, 3 3 का 9, नहीं 27 क्या लिख सकते हैं, -1 की घात 3 और पूरे की घात 2/3। ठीक,
हमने ये बताया था कि जब बताया था जब घात के ऊपर घात हो, घात के ऊपर घात नहीं हो तो आपस में गुणा हो जाते हैं। क्या होते हैं? गुणा हो जाते हैं। ठीक है, यही बता दे रहे हैं। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा? ये गुणा हो जाएगा, घात में घात गुणा हो जाएगा। ठीक, समझ में? 3 को हमने 3 घात के रूप में लिखा, उससे पूरे की घात 2/3 थी, तो घात घात आपस में गुणा हो जाता है। अब देखिए 3 से 3 कट गया, क्या बचा? -3 की घात 2 बचा। क्या बचा? -3 की घात 2 बचा। -3 की घात मतलब -3 गुणे -3। 3 घात तो मतलब क्या लिख सकते हैं? -3 को 2 बार गुणा के रूप में, माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9 प्लस लिखिए या न लिखिए, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, ऐसे सवाल आगे देखिए। तीसरे सवाल है 625 की घात -1/2 और पूरे की घात -1/4 और उस पूरे की घात 2। ठीक है, पहले हम 625 को हम घात के रूप में लिख देते हैं। 5 है 5 करके 5 1 5 1 6 5 दूना 10 55 25 5 दूना 10 2 12 हुआ 55 25 55 25 5 1 5 625 क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 55 25 125 625 यानी कि 5 घात 1 2 3 4 लिख सकते हैं। 5 की घात 4। ठीक है, फिर इस पूरे घात हमने कहा जब घात के ऊपर घात हो तो क्या होते हैं? आपस में गुणा हो जाते हैं, -1/4 फिर पूरे का घात 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? घात के ऊपर घात है, घात के ऊपर सब क्या है? आपस में गुणा हो जाएंगे। तो 5 की घात 4 गुणे -1/2 -1/4 गुणे 2। 4 है, 4 गुणे -1/2 गुणे -1/4 गुणे 2। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4 2 दूना 4। ठीक, और ये 2 से ये 2 कट गया, माइनस माइनस गुणा प्लस 5 घात माइनस माइनस घात 1 क्या है? 5। क्या आ गया? 5। ये हमारा आंसर है। ठीक, समझ में? भाई 2 दूना 4 2 पर आया, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा। 2 से 2 कटा था, ऊपर 1 2 बचा था, नीचे 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस घात 1 के साथ में 3। ठीक, 5 आ गया। चौथे सवाल देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, सब आपस में पहले 625 को घात के रूप में लिखना है, सारे घात आपस में गुणा कर देंगे। आप अपने मन से लगाएंगे तो बहुत बढ़िया आ जाएगा, समझ में आएगा। ठीक है, 8 की घात 1/3 गुणे 16 की घात 1/3 बटे 32 की घात 1/3 1/3। सबसे पहले हम 2 को घात के रूप में लिख देंगे और 16 को घात के रूप में लिख देंगे और 32 को 2 घात में लिख देंगे। 8 को लिखेंगे कितना आता है? 2 चौक 8 2 दूना 4 2 के 2। 16 को लिख देंगे 2 दूना 2 8 16 2 चौक 8 2 दूना 4 2। 32 के लिख देंगे 5 आता है, तो 1 2 3 2 की घात 3 घात 1/3 गुणे 2 की घात 4 हाँ 4 बार में 1 2 3 4 गुणे 1/3। 32 लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 9 16 दूना 32 2 की घात 5 आता है। इसे आप गुणनखंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 1 गुणा हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 1/3 गुणे 2 की घात
4 4 1 के 4 बटे 3 गुणा हो जाएगा, कटेगा नहीं, 4 1 के 4 बटे 3 बटे क्या आ जाएगा 5 1 के 5 बटे 3। ठीक है, इससे क्या होगा ये 3 से 3 कर लिया, बचा क्या 1 बचा, तो 2 गुणे 2 की घात 4 बटे 3, इसका 1 बचा, इधर क्या बचा 2 की घात 5 बटे 3। ठीक है, अब गुणा में घाते जुड़ गया, 3 3 के 3 4 3 7, 2 की घात 7 बटे 3, 2 की घात 7 बटे 3। क्योंकि आप घात समान है तो गुणा में घात जुड़ जाएंगे एक में, चलिए यहाँ लाइन लिख देते हैं, गुणा में 1 प्लस 4 बटे 3 हो जाएगा, इधर 2 की घात 5 बटे 3 है। ठीक, ऊपर बता रहे हैं, लिखना मत लिख लीजिए, आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसे जोड़ेंगे, 3 1 के 3 1 4, 3 1 के 3 4 7, ऊपर आ जाएगा 7 बटे 3, नीचे आ जाएगा 2 की घात 5 बटे 3। अब देखिए हर समान मतलब घात जुड़ जाती हैं, गुणा में घाते जुड़ गई। अब देखिए भाग में घाते क्या होती हैं घट जाते हैं, भाग में घाते ऊपर वाले से नीचे वाला घट जाता है, 7 बटे 3 माइनस 5 बटे 3, एक घात है 7 बटे 3 माइनस 5 बटे 3, इसे हल करेंगे आएगा 2 की घात 3 लाख 3 ही है, 7 में 5 के 2, 7 में 5 के 2। ठीक, ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आज तक बस यही 6 सवाल तक। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में कितने सवाल बचे 7 8 9 10, बाकी अगले सवाल जो भी सवाल है 7 8 9 10 अगले वीडियो में आपको बता देंगे, क्योंकि क्या है थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए यहाँ तक बता दिए और अगला सवाल मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए, खूब पढ़िए और लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक।